प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय दंड संहिता। ऐसा नाम तो तुम लोग सुने होंगे कि भारतीय दंड संहिता क्या है। पहले ये जानो, भारत का संविधान जब बनाया गया, भारत में नियम और कानून बनने लगे तो ये सोचा गया, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के नियम को तोड़ता है, भारत के संविधान के कानून को कोई तोड़ता है, तो उसके लिए एक दंड की व्यवस्था की गई है, जिसे हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि भारतीय समाज को कानूनी रूप से मजबूत करने के लिए भारतीय दंड संहिता का व्यवस्था किया गया है। इसे संहिता में भारतीय संविधान की विभिन्न आपराधिक धाराओं और उसके लिए दंड का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे हम लोग, तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो फिर से समझते हैं बच्चे हम लोग कि भारतीय दंड संहिता क्या है। तो भारत में जो संविधान का पालन जो नहीं करता है, भारत के कानून का जो पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति के लिए कुछ दंड का प्रावधान किया गया है। माने उसके लिए कानूनी तौर पे ऐसा दंड दिया जाता है कि वह पुनः उस काम को न करे। इसे ही हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चे, भारतीय दंड संहिता की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम यहाँ पे समझते हैं, एक एक करके समझते चलेंगे फिर से कि देखो, भारतीय संविधान का विभिन्न आपराधिक धाराओं और उसके लिए दंड का उल्लेख किया गया। कह रहे कि भारतीय दंड संहिता के तहत कई प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। माने जैसी गलती करेगा आदमी वैसा ही उसको दंड दिया जाएगा। उसके लिए विभिन्न धाराएं भी प्रदान की गई है। ये जो धारा होती है बच्चे, याद रखोगे, धारा कहेंगे या इसी को दफ़ा कहेंगे, इसी को एक्ट कहेंगे, इसी को आर्टिकल भी कहेंगे, ठीक है ना जी। तो जैसे हम समझेंगे, पहले नंबर पे इस पर ध्यान दो बच्चे कि एक नंबर में कहता है, क्या क्या कहता है इसे समझते चलेंगे। यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, क्या करता है जी, जुआ खेलता है, या सौदा लगाता है। प्रायः गांव में तुम जाते हो तो देखते हो व्यक्ति क्या करता है, जुआ खेल रहा है। तो जुआ खेलना भारतीय दंड संहिता के तहत गलत है। उस व्यक्ति पर धारा 13 के तहत, धारा कहेंगे या अनुच्छेद कहेंगे या दफा कहेंगे, अरे समझ में ना। तो जैसे कि कौन सी धारा के तहत, तो धारा 13 के तहत 1 वर्ष की सजा तथा 1000 रुपया का जुर्माना हो सकता है। इसे को बढ़िया समझो बच्चे। अगर तुम्हारे गांव में, शहर में कहीं भी कोई व्यक्ति अगर जुआ खेलता हुआ पकड़ा जाता है और वो पैसा लगाकर सौदेबाजी करता है, तो उस स्थिति में उसको कौन से एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा, धारा 13, धारा 13 या दफा 13 या अनुच्छेद 13, इसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए 1 वर्ष की सजा दी जाएगी या 1000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों ही दिया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। चलो 2 नंबर में हम पढ़ने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति बलवा करता है, अर्थात अपने फायदे के लिए उपद्रव, झगड़ा, झंझट करता है। माने उपद्रव करता है, झगड़ा, झंझट करता है। जैसे तुम लोग देखते हो बच्चे, गांव में कभी एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ मारपीट करना शुरू करते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, बलवा करना। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति अगर काम करता है जिससे सामूहिक रूप से कई लोगों को चोट पहुंचे, झगड़ा हो जाए, झंझट हो जाए, तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है। कौन से धारा के तहत, धारा 147 के तहत उसे गिरफ्तार कर लेगी पुलिस और उसे 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना भी उस पर लगा सकती है। समझ में आ गया बच्चे। तो जैसे कोई भी पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है, इसे ठीक से समझो बच्चे। तो जब कोई व्यक्ति को कोई भी पुलिस अगर समझो कि पकड़ती है, क्या करती है, पकड़ती है, तो उस पुलिस को बताना पड़ता है कि आप मुझे क्यों पकड़े हैं, मेरा जुर्म क्या है। तो अपने उससे बताना पड़ता है कि तुम्हारा जुर्म ये है कि तुमने क्या किया है, बलवा किया है, उपद्रव किए हो, झगड़ा झंझट किए हो, तुम्हारे वजह से यहाँ मारपीट हुआ है। तो फिर वो कहेगा कौन से एक्ट के तहत आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो कौन से एक्ट के तहत गिरफ्तार करोगे बच्चे, 147। हाँ 147। ये सभी एक्ट याद रखोगे बच्चे, याद करो। अगर ये सभी एक्ट याद करते हो तो कल के डेट में तुम ही जज बनोगे बच्चे। आ रहा समझ में ना। और तुम निर्णय दोगे कि कौन गलत है और कौन सही है। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक से ध्यान दो कि यदि कोई व्यक्ति
गलत तरीके से रिश्वत देता है या लेता है। देख लो यहाँ दोनों जगह देता है हो गया, एक जगह हम क्या करेंगे, लेता है। रिश्वत किसे कहते हैं बच्चे? तो यदि मानो हम कभी किसी काम को कराने के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं और वह व्यक्ति हमारा काम नहीं करता है, बोलता है कि हम 10 दिन के बाद आओ, 20 दिन के बाद आओ, और हम उसको छुपा कर 100 रुपया 200 रुपया दे देते हैं, तो कहते हैं कि कल ही आओ ना, दे देंगे तुम्हारा सर्टिफिकेट, ठीक है ना। माने पैसा लेकर कोई काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिश्वत। तो रिश्वत लेकर या देकर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसी गिरफ्तार करती है पुलिस। कौन से धारा के तहत? 161। धारा 161 या धारा 161 के तहत। तो तुम्हें याद करना बच्चे कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम जज हो, तुम पुलिस हो, और तुम्हें गिरफ्तार करना है, कोई रिश्वत लेता है तो उसे पकड़ोगे कौन से एक्ट के तहत? 161 या धारा 161 या दफ़ा 161 के तहत। और जब उसे ले जाओगे तो जज उसको कितने वर्ष की सज़ा देंगे? 3 वर्ष की सज़ा, या उस पर जुर्माना भी लग जाएगा, या दोनों का प्रावधान किया गया, माने सज़ा भी दे दिया जाएगा और जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। इतना समझ गए बच्चों? अब हम अगला पढ़ेंगे बच्चे, ध्यान से समझते जाओ कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है, माने मान लो कोई स्कूल है, स्कूल में कोई जाकर हल्ला उर्दंग करने लगा, काम को नहीं करने देता है, ठीक है ना, या हाँ तो नहीं मारेगा कोई नहीं। या हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति जाकर डॉक्टर को मारता है, धमकाता है, या कोई काम नहीं करने दे रहा है, तो सरकार के किसी भी कर्मचारी को यदि कोई परेशान करता है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? 186 दफ़ा 186 के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो वहाँ जाके सरकारी काम में बाधा पहुँचाएगा, ठीक है ना। और उसे 3 माह की सज़ा दी जाएगी, या 500 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों दिया जा सकता है, ठीक है ना जी। पैसा भी लगा दिया जाएगा, कितना रुपया? 500 रुपया, और सज़ा भी दे दी जाएगी, कितने? 3 माह की। इसलिए कभी किसी सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचाओगे बच्चों। नो सर। कभी किसी हॉस्पिटल में जाके मारपीट नहीं न करोगे। नो सर। रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं न करोगे। नो सर। तो चलो हम पढ़ते हैं अगला प्रावधान, 5वां नियम। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में झूठे सबूत पेश करता है, जिससे होता क्या ना, जब भी कोई व्यक्ति में केस मुकदमा होता है, मानो कि तुम कुछ चाहते हो और सामने वाला नहीं मानता है, तो लोग केस कर देते हैं कि मुझे न्याय मिले। तो कोर्ट कचहरी में जाकर अगर कोई झूठा सबूत पेश करता है, माने यदि तुम पास नहीं किए हो मैट्रिक और जाली सर्टिफिकेट बना लिए हो, ठीक है ना, तो कोई झूठा सबूत अगर पेश करता है तो उस स्थिति में कौन सी धारा लगेगी उस पर? धारा 191 के तहत कितने साल की सज़ा? 7 साल की सज़ा, और जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है बच्चे। आ रहा है समझ में ना? इसलिए कोर्ट में कभी भी झूठा सबूत पेश नहीं करना है। समझ गए बच्चे? अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6ठा नियम। 6ठा नियम ठीक से पढ़ लो बच्चे। ये लो, ये तो आगे दूसरा ही बच्चों। चलो 6ठा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पर। ये 6ठा नियम, ठीक है। कहता है यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में झूठी गवाही देता, पहले तो सबूत पेश किया था और ये क्या, झूठी गवाही प्रस्तुत करता है, तो झूठी गवाही देता है तो उसे धारा 193 के तहत, कौन सी धारा? धारा 193 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। जैसे मानो कि किसी व्यक्ति ने समझो कि चोरी नहीं किया है और तुम झूठ मूठ के जाकर गवाही दे दिए हो कि नहीं नहीं मैंने चोरी करते हुए इसे देखा है, ठीक है। बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि अरे तुम तो वहाँ थे ही नहीं, तो देखे कैसे, अर्थात तुमने गवाही कैसी दी, झूठी गवाही दे दी। तो झूठी गवाही देने वाले को कौन से दफ़ा के तहत 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की सज़ा दी जाती है? 193, अर्थात धारा 193 या दफ़ा 193। अब देख लो बच्चे, अब कभी कभी तुम लोग मार्केट में जाते हो, 7वां नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति गलत तौल के बाटों का प्रयोग करता है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं 1 केजी का आम खरीदते हैं और 1 किलो के सामान हम खरीदते हैं और वह कितना ग्राम देता है? 950 ग्राम या 900 ग्राम दे देता है, ठीक है ना जी।
तो 9 से ग्राम अगर दे देगा, अर्थात उसने क्या किया, कुछ कम तौल पर हमें दे देता है। 1 किलो सामान नहीं देता है, 1 किलो से कम ही सामान दे देता है। तो उस स्थिति में उस पर दफ़ा लगाएंगे कौन, 260। दफ़ा 264 के तहत उस व्यक्ति पर को सज़ा भी दी जाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है, जेल भी भेजा जाता है, या दोनों काम कर दिया जाता है। आ रहा समझ में ना। तो यदि कोई व्यक्ति गलत तौल के बाट का प्रयोग अगर करता है तो हम क्या करेंगे बच्चे, दफ़ा 264 के तहत उस पर गिरफ्तार किया जाएगा, जेल डाला जाएगा और जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। ठीक है बच्चे। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से 8वां नंबर, ठीक से समझते जाओ। 8वें नंबर पे है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर उतावलापन से गाड़ी चलाता है। तुम लोग देखते हो बच्चे, कई बच्चे जब जाते हैं रोड पर ना, तो रोड पर गाड़ी चलाते समय कभी तेज चलाता है, कभी धीमा चलाता है, कभी 3-3 4-4 बैठ जाते हैं, कभी डरा कर एकदम स्टंट मारता है। कभी देखे हो कि नहीं तुम लोग? तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। या उपेक्षा से वाहन चलाता है, अर्थात गाड़ी चलाते समय नियम का पालन नहीं करता है, या उपेक्षा से गाड़ी चलाता है, या स्टंट करता है बच्चे, तो स्टंट कर तो उस स्थिति में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 279। कौन सा दफा लगाएंगे उस पर? 279। मानो तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन गए हो बच्चे, तो जाकर उसे गिरफ्तार करोगे तो पूछेगा हमें कौन से दफा के तहत गिरफ्तार किए हैं, तो क्या बोलोगे? तुम बोलना कि दफा 279, ठीक है ना, या 279 के तहत मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है। और जब वो जेल में जाएगा बच्चे तो 6 माह की सज़ा मिलेगी उसको, या 1000 रुपया जुर्माना, या दोनों का प्रावधान कर दिया जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे, यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, क्या करता है? हत्या या कत्ल करता है, यदि किसी को कोई गोली मार देता है, चाकू घोंप देता है, किसी को मार देता है, तो उस पर दफ़ा 302 के तहत आजीवन कारावास या मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है, फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया। ठीक है ना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लेना, तो मर्डर करने वाले व्यक्ति पर कौन सी दफ़ा के तहत फांसी उसे दी जाती है? 302। तो तुम जब जज बनोगे तो तुम बोलोगे दफ़ा 302 के तहत मैं मुजरिम को 2 साल की सज़ा नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सज़ा देता हूँ, या मौत की सज़ा माने फांसी की सज़ा भी दी जाती है। फिर से बोलो, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो मर्डर करने के वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति मर्डर करता है उस पर कौन से दफ़ा के तहत फांसी की सज़ा होगी? 302। दफ़ा 302 याद रखोगे? यस स्टार लगाया हूँ बच्चे, भूलोगे नहीं ना तुम लोग? नो सर। अब यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है, यदि तुम में से कई बार देखना, कभी कभी कोई कहता नहीं कि मैं मर जाऊंगी जाके, या मर जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा, जान अपना ही ले लूंगा मैं, ऐसा लोग डराते हैं ना, वैसे व्यक्ति को तुरंत पकड़ के जेल पुलिस के हवाले कर देना है। तो पुलिस उसको क्या करेगी? दफ़ा 309 के तहत, धारा 309 के तहत 1 वर्ष की सज़ा या जुर्माना उसको दिया जाता है। अर्थात तुम्हारा जीवन भले ही क्यों ना हो बच्चे, तुम लोग मर नहीं सकते हो। तुम्हारे मम्मी पापा इसलिए तुम्हें पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, खुदाते हैं कि तुम लोग मर जाओगे बच्चे। तो इसलिए आत्महत्या कोई नहीं करेगा। जो स्वयं अपनी हत्या करने की कोशिश करता है उसे हम आत्महत्या कहते हैं। और आत्महत्या करने की कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो कौन से दफ़ा के तहत? 309। दफ़ा 309 के तहत उसे 1 वर्ष की सज़ा मिल जाएगी, या जुर्माना भी लगा दिया जाएगा बच्चे। तो ये दोनों लगा दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब आ जाओ, यदि कोई व्यक्ति किसी औरत का गर्भपात कराता है या भ्रूण हत्या कराता है तो दफ़ा 312 के तहत जेल का प्रावधान किया गया है। मैंने गर्भपात कराना क्या होता है बच्चे? तुम लोग देखते हो कभी कभी गांव में या शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि अगर एक बच्ची का जन्म हो गया, फिर बच्ची अगर जन्म ले ली, तो लोग लगते हैं सोचने कि बेटा नहीं हो रहा है तो हम उसको, माने समझो कि पेट में ही उसको मार देते हैं, तो डॉक्टर से जाके उसको ऑपरेशन करवा देते हैं। ऐसा अगर कुछ भी होता है और तुम जानते हो बच्चे कि वो व्यक्ति ऐसा करता है, तो हम कौन से दफ़ा के तहत उसको गिरफ्तार करेंगे?
और तुरंत कहाँ भेजेंगे? जेल। जेल की चक्की जब वो खाएगी औरत ना, या जो भी मर्द उसको गर्भपात करवाने की कोशिश करेगा तो तुरंत जेल का हवा खाएगा बच्चे। आ रहा समझ में ना? समझ रहे हो? जीशान तुम ठीक से समझ रहे हो? यस सर। क्या मैं पूछूंगा तो कल बता सकते हो? यस सर। और यदि कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है, बहुत सारे बच्चे क्लास में कभी झगड़ा कर लेते हैं, या गांव में कोई मारने लगता है, किसी को पीटने लगता है, कोई किसी पर हमला कर दिया तो पुलिस हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। कौन से दफा के तहत? दफा 591। भाई 351। ठीक से पढ़ा करो 351। बच्ची, तू हमेशा गड़बड़ करती है। दफा 351 के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा उसके लिए फिर सजा का प्रावधान है। जब जेल का चक्की पीसेगा ना तो फिर वो भी सीधा हो जाएगा बच्चे। और इसमें से मुश्किल से और 2 ठो बचा हुआ, इसे भी पढ़ लेते हैं बच्चे। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति चोरी करता है, जान लो बच्चों, किसी का कोई भी, मान लो कोई पेंसिल चुराता है, कोई किताब चुरा लेता है, कोई पैसा चुरा लेता है, तो चोरी जैसे ही करोगे पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। कौन से दफा के तहत? 379। 379 के तहत तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और ले जाके 3 वर्ष की कारावास की सज़ा, कारावास माने जेल की सज़ा देगी, या जुर्माना भी लगा देगी, जो तुम चुराए हो वो भी वसूल कर लेगी, या दोनों का प्रावधान कर दीजिए। समझ में आ गया? चोरी, संपत्ति की चोरी करना पर कौन से दफा के तहत गिरफ्तार करोगे तुम लोग? 379। और आते हैं बच्चे नेक्स्ट में, हम लोग 2 और है, इसे पढ़ लेते हैं हम लोग कि यदि कोई व्यक्ति जाली नोट बनाता है या चलाता है। जाली नोट समझते हो ना बच्चे? यस, नकली नोट नोट। ही के जैसा नकली नोट हो जाता है और लोग सोचते हैं कि वही हम चला देंगे। ऐसा भूल कर नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ेगी तो कौन से अनुच्छेद के तहत? 489। अनुच्छेद 489 या दफा 489 के तहत पकड़ेगी जब पुलिस, तो कोर्ट जब उसको सजा देगा कितने साल का? 10 साल। 10 वर्ष की सजा दे देगा, या आजीवन कारावास की सजा दे देगा। जा जीवन भर जेल में ही रहो। इसीलिए क्या कभी तुम लोग जाली नोट चलाओगे बच्चे? जाली नोट न तो बनाना है और न चलाना है, ठीक है ना? और अंतिम समझ लो आज के लिए बच्चे, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली गलौज करता है, मान लो तुम मास्टर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब, तुम लोग इज्जतदार हो, और कोई लड़का ऐसा है, कोई तुम्हारे गांव का कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें गाली देता है, गाली गलौज करते रहता है, अर्थात उसने तुम्हारे इज्जत को हानि पहुंचाया, उसको बोलते हैं मान हानि। क्या बोलते हैं जी? मान हानि। जब तुम्हारे इज्जत मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है, गाली गलौज करता है, तुम्हें अपशब्द बोलता है, तो मुझसे झगड़ा नहीं करेंगे बच्चे, जाके थाना में केस कर देंगे। और जैसे ही थाना में केस करेंगे पुलिस आएगी तो उसे पकड़ लेगी, पकड़ेगी तो कहेगा मेरा जुर्म क्या है? तो उसने बोला, वह पुलिस बोलेगी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली गलौज करता है अर्थात मान हानि करता है, तो मान हानि का मुकदमा कौन से धारा के तहत? 499। माने दफा 499 के तहत पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और तब ले जाकर उसको जब जेल की हवा खिलाएगी, कम से कम 2-3 महीना जेल में रहेगा, हवा खाएगा, तो फिर वो सीधा हो जाएगा। और फिर अब वो किसी को गाली गलौज नहीं तो तुम लोग भी गाली गलौज नहीं न करोगे बच्चे? करते ही नहीं। क्या बहुत बढ़िया। तो क्या ये 15 ठो मैंने तुम्हें आर्टिकल आज समझाया, दफ़ा समझा दिया बच्चे? तो दफ़ा ठीक से याद कर लिए? एक दफ़ा और समझा देता हूँ बच्चे कि दफ़ा 420 420 ये क्या है बच्चा? यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, चीट फंड करता है, तो धोखा देने वाले व्यक्ति को कौन से दफ़ा के तहत गिरफ्तार किया जाएगा? 420। इसीलिए कहते हैं कि अरे वो 420 है, माने वो क्या है? धोखेबाज है। तो धोखा देने वाले धोखेबाजों को दफ़ा 420 के तहत गिरफ्तार करके जेल की हवा खिला दिया जाएगा बच्चे। तो इतना दफ़ा मैं पूछूंगा बता दोगे? या अनुच्छेद पूछूंगा बता दोगे? या इसमें से मान लो कि धारा अगर पूछेंगे तो बता दोगे बच्चे? तो ये हम लोग पढ़े थे अभी, फिर से बताओ क्या पढ़े थे? भारतीय दंड संहिता। भारतीय माने भारत का, दंड माने जो नियम कानून का पालन नहीं करता उसे
संविधान क्या करता है? दंड का व्यवस्था किया है। संहिता कहते हैं संविधान को। आ रहे समझ में ना? तो यह जो इंडियन पैनल कोड होता है, इसी कोड के तहत भारत में कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो क्या बच्चों, अगर मैं तुमसे कल पूछूं तो ये बता सकते हो? यस सर। यस नो बोलो बच्चे। यस सर। ओके, तो इसे तैयार करो, फिर मैं कल पूछने वाला हूँ।